आप सबों को जय मसीह की। आज हम दुष्टात्माओं के विषय में बाइबल से शिक्षा को देखेंगे। बाइबल दुष्टात्माएं अर्थात इविल स्पिरिट या डीमंस के बारे में क्या कहती है। बहुत सारे लोग शैतानी शक्तियों के होने का या दुष्टात्माओं के होने का इनकार करते हैं, परंतु पुराना और नया नियम दोनों दुष्टात्माओं के होने को प्रकट करता है। अगर हम पहला तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय और 1 पद को पढ़ेंगे तो वहां पौलुस लिखता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुष्ट आत्माओं का जो संबंध है वह अपने सरदार शैतान के साथ है, और जिसके लिए यूनानी भाषा में डियाबोलो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये वे स्वर्गदूत हैं जिन्होंने लूसीफर के साथ मिलकर विद्रोह किया था और उसी के साथ ही स्वर्ग से गिरा दिए गए थे। मत्ती उसका 25 अध्याय और उसके 41 पद में उन्हें शैतान का दूत कहा गया है, जिससे मतलब यही है कि इन्होंने शैतान की बुराई में साथ दिया था। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 12 अध्याय और उसके 9 पद से ऐसा अनुमान है कि जितने भी स्वर्गदूत सिरजे गए थे उनमें से 1/3 शैतान के साथ गिरा दिए गए थे। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। मेरे प्रिय, दुष्टात्माओं के संबंध में कुछ विचार है और उन 2 विचारों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले प्रकार का विचार है, या पहले प्रकार के लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि यह मरे हुओं की आत्मा है, स्पिरिट ऑफ द डेड, अर्थात दुष्ट लोगों की आत्माएं भूत प्रेत बन जाती है और उनकी आत्मा भटकती है। ऐसा कुछ लोगों का विचार है। दूसरे प्रकार के लोग इस प्रकार के भी विचार रखते हैं कि स्वर्गदूत और मनुष्यों के संबंध से जो संतान पैदा हुए वे ही भूत बन जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, दुष्टात्माओं के होने का प्रभाव प्रभु यीशु की शिक्षा और सेवा में बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को जिनमें दुष्टात्माएं थी अच्छा किया था। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 21 से 28 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया, और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। यीशु ने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति स्त्री के बच्चे को जो है वो छुटकारा प्रदान किया। मत्ती 17 अध्याय 14 से 18 पद में भी हम एक घटना को पढ़ते हैं। वहां इस प्रकार लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है, और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा ना कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहां मेरे पास लाओ।
तब यीशु ने उसे घुड़का और दुष्टात्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। पूरी बाइबल में दुष्टात्माओं के लिए लगभग 100 हवाले पाए जाते हैं और इनमें से अधिक जो हवाले हैं वो नया नियम में है। मत्ती 12:24 में शैतान को बालजबूल नाम दिया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह दुष्टात्माओं को निकाल देते थे तो फरीसी लोग कहने लगे मत्ती 12:24 में, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दुष्टात्माओं को निकाला है। जहां तक दुष्टात्माओं के व्यक्तित्व का प्रश्न है, ये पूर्ण तरीके से स्वर्गदूत ही हैं, जिनको हम दुष्ट स्वर्गदूत कह सकते हैं। और इस बात को समझने के लिए हमें नया नियम से कुछ बातों को देखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, दुष्टात्मा का व्यक्तिगत नाम ही है। अगर हम लूका की किताब उसका 8 अध्याय और उसके 28 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, माफ करेंगे, उसके 30 पद को पढ़ेंगे। एक दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह का सामना हुआ। तब यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्टात्माएं उसमें बैठ गई थी। अर्थात इनका एक व्यक्तिगत नाम भी हो सकता है। दूसरी बात है, ये बात कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा सेना। अर्थात ये लोग बात कर सकते हैं। ये बुद्धिमान जीव हैं, इनके पास बुद्धि भी रहती है। परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, मरकुस की किताब 1 अध्याय 24 पद में, उसने चिल्ला कर कहा, जब उसने यीशु को देखा तो चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। अर्थात इनके पास बुद्धि भी है। ये प्रभु यीशु मसीह को पहचानती थी कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र जन है। एक और बात है, और वो ये है कि इनमें मनोभाव अर्थात बाहर के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। ये डरते भी हैं और ये थरथराते भी हैं। यहाँ पर याकूब की पत्री 2 अध्याय 19 पद में लिखा हुआ है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। अंतिम बात है, इनके अंदर इच्छा शक्ति होती है, अर्थात वे अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्टात्माओं को उस इंसान से निकलने की आज्ञा दे रहे थे, तो लूका की किताब और वहां पर हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं मेरे प्रियो 31 अध्याय में 31 पद में, लूका की किताब 8 अध्याय और 31 और 32 पद में हम पढ़ते हैं, और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, सो उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे, सो उसने उन्हें जाने दिया। तो यहाँ पर हम दुष्टात्माओं के अस्तित्व को पवित्र बाइबल से साफ रीति से देखते हैं। अगले वीडियो में मेरे प्रियो हम दुष्टात्माओं की शक्ति के विषय में और दुष्टात्माओं का विश्वासियों के विरुद्ध क्या काम है उसके विषय में हम देखने का प्रयास करेंगे। मैं जल्द ही इन विषय पर भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक प्रभु आपके संग रहे और आपको आशीषित करे। आमीन।